हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल 2M सपनास ड्रीम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी बदलाव आती है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो एग और शुक्राणु है वो मिल चुका है, यानी कि वो फर्टिलाइज हो चुका है और कुछ ही दिनों के बाद वो इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा। तो हम कैसे पता कर सकते हैं अपने बॉडी के बदलाव से कि हमारा एग सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो चुका है। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, जब आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि एग और स्पर्म मिल चुका होता है, तो आपकी बॉडी में सबसे पहला जो बदलाव आता है वो आता है आपका ब्रेस्ट टेंडरनेस। आपकी बॉडी में एक हल्की सी, आपके ब्रेस्ट में एक हल्की सी चुभन सी महसूस होगी। वो आपका ब्रेस्ट जो होता है वो भारी भारी सा लगेगा और हल्का हल्का सा यहाँ पे पेन फील होगा और ब्रेस्ट जो है वो बहुत भारी भारी लगता है। इसी से आप पता कर सकते हैं कि आपका जो एग है वो फर्टिलाइज हो चुका है। और फ्रेंड्स, दूसरी बात जो होती है, जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है, यानी कि आपके हस्बैंड का स्पर्म और आपका अंडा जो मिल चुका होता है वो फर्टिलाइज हो चुका होता है, तब आपको मॉर्निंग सिकनेस महसूस होगी। जब आप सुबह सोकर उठेंगे तब आपको हल्का हल्का सा उल्टी उल्टी सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपको जो है आपका जी मचला रहा है, आपका जो मन हो रहा है कि उल्टी करने का, आपको जो अजीब सा एक फीलिंग्स होगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका एग फर्टिलाइज हो चुका है। और फ्रेंड्स, 3 नंबर बात जो होती है, जब आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है तो आपको बार बार यूरिन की टेंडेंसी आएगी, तो बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब आपकी बॉडी का जो हार्मोन है वो चेंज हो चुका होता है, मतलब कि वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। तब आपको बार बार आपको यूरिन की टेंडेंसी आती रहेगी। आपको बार बार 10-15 मिनट के बाद आपको बार बार यूरिन जाना हो सकता है। तो ये भी एक तरह का लक्षण होता है आपकी जो एग फर्टिलाइज होने का। और फ्रेंड्स, चौथी बात जो होती है वो होती है आपको वीकनेस सा फील होगा। जब आप कंसीव कर चुकी होंगी, यानी कि आपका जो एग फर्टिलाइज हो चुका होगा, तब आपका बॉडी में अजीब तरह की आपको थकान महसूस होगी। ये थकान इसलिए होती है क्योंकि इस वक्त प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत हाई रहता है हमारी बॉडी में और हार्मोन भी बहुत चेंज हो चुका होता है। तो इसी कारण जो आपको बहुत अधिक मात्रा में आपको थकान महसूस होगी, आपको बार बार नींद आएगी, आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होगा, आपको ना ही खाने का मन होगा ना ही कुछ काम करने का मन होगा, आपको बॉडी में बहुत आलस आएगी और आपको बार बार नींद आएगी। तो ये भी एक तरह का लक्षण होता है आपका सक्सेसफुली जो फर्टिलाइज हो जाने का। और फ्रेंड्स, 5वीं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका पीरियड का मिस होना। जब आपके डेट के अनुसार आपका पीरियड ना आए और आपका पीरियड मिस हो जाए और 5 डेज क्रॉस हो जाए, मतलब कि आपका पीरियड का जो डेट होता है वो क्रॉस होकर 5 दिन चला जाए, तब भी आप समझ सकते हैं कि आपने कंसीव कर ली है, आपका जो एक फर्टिलाइज हो गया है। मिस पीरियड होने के बाद आप घर में होम प्रेगनेंसी टेस्ट करके भी देख सकती है, तभी आपको सटीक मालूम हो जाएगा कि आपने कंसीव कर ली है, आपका एक सक्सेसफुली फर्टिलाइज हो गया। ये मिस पीरियड एक बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कारण है आपके प्रेगनेंसी होने का। अगर आपका पीरियड रेगुलर बेसिस से आता है, डेट के हिसाब से आता है, किन्हीं महिलाओं का 2 दिन पहले आता है, किन्हीं महिलाओं का पूरा डेट में आता है और किन्हीं महिलाओं का 2 दिन 3 दिन बाद भी आता है। अगर आपका पीरियड साइकिल बहुत टाइमली आता है, इसमें कोई डिले नहीं होता है, तो अगर आपका पीरियड उस वक्त मिस हो जाए और आपका 5 दिन 10 दिन तक आपका पीरियड नहीं आए, तो आप कंफर्म कर सकती है कि आपका एक फर्टिलाइज हो गया है और आपने कंसीव कर ली है। पीरियड मिस एक बहुत बड़ा रीज़न है प्रेगनेंसी को दिखाने का, मतलब प्रेगनेंसी होने का। तो फ्रेंड्स, इन सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर आप इजीली कंफर्म कर सकते हैं कि आपका एक फर्टिलाइज हो गया है और आपने कंसीव कर ली है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखकर चलना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाती रहूँगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।